सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क बल्ज, हर्निएशन, सियाटिका पेन, नर्व कंप्रेस, इस तरह की समस्याओं का सामना आमतौर पर हर घर में इस तरह के रोगी मिल जाते हैं। तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा हम यहाँ आयुर्वेद से करते हैं, काफी सफल चिकित्सा करते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम उसमें हमें मिल रहे हैं। महिलाओं को सर्वाइकल हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है या फिर डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं आपकी वर्टिब्रा में। ऐसा हो जाता है ये हाथ ऊपर नहीं उठा सकती हैं, दाएं बाएं देखने से चक्कर आने लग जाता है, नींद की दिक्कत आ जाती है या फिर किसी विशेष वस्तु पे फोकस करने से चक्कर आना लग जाता है या देखने में कुछ समस्या आने लग जाती है, बैठे बैठे भी चक्कर आते हैं, लेट के भी चक्कर आते हैं, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। बैक पेन के जो रोगी हमारे पास अब तक आए हैं उसमें लोगों को जो लक्षण होते हैं, कमर में दर्द होना, पालती लगा के नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के जैसे किसी ने जुराब जूता डालना है पैर में वो नहीं डाल सकते, पैर को लंगड़ा के चलते हैं या घिसरा के चलते हैं, जैसे पैर में चप्पल अपने आप निकल जाती है या पूरी टांग में नमनेस या सुनपन हो जाती है, चींटियां सी काटती हैं। इस तरह के बहुत सारे लक्षण उन रोगियों में दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बैक पेन की समस्या बढ़ रही है। सर्वाइकल हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, डिस्क बल्ज हो, हर्निएशन हो, नर्व कंप्रेशन हो, सियाटिका हो, इस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। लोग कई जगह इलाज करवाते हैं लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। मेरे साथ आज हैं वैद्य प्रियव्रत जी। इनका कहना है कि ज़्यादातर लोग इस तरह की समस्या से जो ग्रस्त हैं वो यहाँ ठीक हो जाते हैं। मैं इस वक्त हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट के कटनी गांव के योग तीर्थ संस्थान में हूं, जो कि एक ट्रस्ट है और जहां पर योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे किया जाता है। अब ऐसे में कमर दर्द का इलाज कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं वैद्य प्रियव्रत जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहाड़ों के शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में स्थित है ये योग तीर्थ संस्थान, जहां पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और योग के माध्यम से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियों के साथ ही कमर दर्द और सर्वाइकल का भी इलाज किया जाता है। ये इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर और कुशल वैद्य की निगरानी में होता है। चंडीगढ़ से करीब 50 किलोमीटर दूर सोलन के कटनी गांव में ये संस्थान स्थित है। यहाँ का वातावरण इतना रमणीय है कि मरीज पर इलाज का असर जल्दी होता है। ये कोई कमर्शियल चिकित्सालय नहीं है बल्कि ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कम से कम खर्च में लोगों की बीमारियों को ठीक करना है। ये जो आपने बताया कि बैक पेन की किसी भी तरह की समस्या का लगभग इलाज हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्योंकि जनरली तो लोग ठीक होते नहीं। देखिए, हम जैसा कि बातचीत कर रहे हैं, आज का जो लाइफस्टाइल है और जो रहन सहन का ढंग है, अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो खान पान है, बैठने के जो पोस्चर हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण हमें सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क बल्ज, हर्निएशन, सियाटिका पेन, नर्व कंप्रेस, इस तरह की समस्याओं का सामना आमतौर पर हर घर में इस तरह के रोगी मिल जाते हैं। तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा हम यहाँ आयुर्वेद से करते हैं, काफी सफल चिकित्सा करते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम उसमें हमें मिल रहे हैं। आपने जैसे पूछा कि किस तरह से करते हैं, उसमें हम मदद लेते हैं पंचकर्म की, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, कुछ ट्रेडिशनल कुछ लेप हैं, कुछ इस तरह के लेपन किए जाते हैं, कुछ बांधने की कुछ चीज़ें हैं और कुछ मरम चिकित्सा है और कपिंग थेरेपी है और योगासन, योग के अभ्यास से कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के द्वारा हम इन रोगों की चिकित्सा करते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम इसमें हमें मिल रहे हैं। एक बार रोगी की चिकित्सा करने के बाद अगर वो रोगी सावधान रखे, अपना पोस्चर ठीक रखे, खान पान का ध्यान रखे, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाए, तो जीवन भर के लिए उस रोग से मुक्त हो सकता है। जनरली जो डिस्क बल्ज हो जाती है या स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो उसको थेरेपी से कैसे ठीक करते हैं? क्या वो डिस्क बल्ज अंदर चली जाती है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिस्क बल्ज हो जाए, नर्व कंप्रेस हो जाए या हर्निएशन हो जाए, इन सभी स्थितियों में हम जो चिकित्सा करते हैं वो चिकित्सा होती है कटिवस्ती के द्वारा, मरम चिकित्सा के द्वारा। कुछ ऐसे मरम हैं जिनको प्रेस करने से वो जो आपकी बल्ज है, हर्निएशन है या नर्व का कंप्रेशन है, वो अपनी यथास्थिति में लौट जाता है और रोगी दर्द से या पीड़ा से मुक्त हो जाता है जीवन भर के लिए। उसमें जो मैंने बताया कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाएं हैं उनके द्वारा और जो मरम चिकित्सा है उसके द्वारा, एक पंचकर्म में एक विधि है कटिवस्ती, उसके द्वारा, कुछ विशेष प्रेशर पॉइंट्स के द्वारा इन सब को हम यथास्थिति कर देते हैं, जिससे कि रोग जड़ मूल से समाप्त हो जाता है।
इसमें ठीक होने की संभावना कितनी है पूरी तरह से? इसमें ठीक होने की संभावना, अगर रोगी संयमी है, जिस जो खाने की औषधियां उसको दी गई है, कुछ दिशा निर्देश उसको बैठने के बारे में, लेटने के बारे में, लेट के उठने के बारे में कुछ इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, जो यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं उसको सिखाई गई हैं, अगर वो उन सभी चीजों पे ध्यान दे पूरी ईमानदारी से, तो वो ऐसा हम कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा रोगी ठीक होते हैं और आने वाले समय में भी वो ठीक से रहते हैं, दर्द से मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो महिलाओं को आजकल सर्वाइकल की बड़ी समस्या है, उसमें कितनी राहत मिलती है? महिलाओं को सर्वाइकल हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, या फिर डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं आपकी वर्टिब्रा में। ऐसा हो जाता है ये हाथ ऊपर नहीं उठा सकती हैं, दाएं बाएं देखने से चक्कर आने लग जाता है, नींद की दिक्कत आ जाती है, या फिर किसी विशेष वस्तु पे फोकस करने से चक्कर आना लग जाता है, या देखने में कुछ समस्या आने लग जाती है, बैठे बैठे भी चक्कर आते हैं, लेट के भी चक्कर आते हैं, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में हम 3 से 5 दिनों में इन सभी समस्याओं से निजात दिला देते हैं और लगभग 15 दिनों में हम पूरी तरह से उसको रोग से मुक्त कर देते हैं। ज्यादातर किस तरह के रोगी आते हैं जो बैक पेन के होते हैं? क्या स्थिति रहती है जो ठीक हो जाते हैं? बैक पेन के जो रोगी हमारे पास अब तक आए हैं, उसमें लोगों को जो लक्षण होते हैं, कमर में दर्द होना, पालती लगा के नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के जैसे किसी ने जुराब जूता डालना है पैर में वो नहीं डाल सकते, पैर को लंगड़ा के चलते हैं या घिसरा के चलते हैं, जैसे पैर में चप्पल अपने आप निकल जाती है, या पूरी टांग में नमनेस या सुनपन हो जाती है, चींटियां सी काटती हैं, इस तरह के बहुत सारे लक्षण उन रोगियों में दिखाई देते हैं। तो ये सब ठीक हो जाते हैं? बहुत ही कम समय में ये सारे लक्षण ठीक हो जाते हैं, 3 से 5 दिनों में। यहाँ रहना पड़ता है या जो? हाँ, ये जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके लिए यहीं रहना पड़ता है। यहाँ रह के हमारे पास विशेष तरह से ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं, वो थेरेपी देते हैं, उसमें 1-1.5 घंटे का समय लगता है, दिन में 1-1.5 घंटे का समय सुबह लगता है, सुबह शाम योगाभ्यास करवाया जाता है। इस तरह की चिकित्सा पद्धति से हम उसको फिर ठीक करते हैं। जो रोगी आते हैं फिर बाद में क्या स्थिति रहती है उनकी? जब रोगी चिकित्सा के बाद यहाँ से 15 दिन के बाद वापसी जाते हैं, तो उनमें इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, पूरी तरह से ठीक होते हैं। हम यहाँ पर उसका पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं, दौड़ा के, बैठा के, उछल कूद करवा के, और पहाड़ पे ऊंचा नीचा ढलान में उसको सैर करवा के, सभी तरह से निरीक्षण करके रोगी की जब संतुष्टि हो जाए कि अब मैं बिल्कुल रोग से मुक्त हूँ, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई चींटियां सी नहीं रेंग रही, कोई नमनेस नहीं है, चलने फिरने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर हम उस रोगी को यहाँ से छुट्टी देते हैं। तो दोस्तों, जैसा वैद्य प्रियव्रत जी ने बताया कि यहाँ ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, या यूं कहिए 90% से ज्यादा लोग ठीक होते हैं जिनको कमर दर्द की समस्या है। आप और अधिक जानकारी इनसे ले सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। जैसा आपको पता है ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, कोशिश सिर्फ इतनी थी, यदि किसी को ऐसी समस्या है और वो ठीक हो जाए बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो ये एक बड़ी बात है। आप इनसे फोन पर बात कर सकते हैं और यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।